यस, गुड आफ्टरनून। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक ऑफ जॉइंट वेंचर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था ये टॉपिक और इसमें हमने एक मेथड कंप्लीट भी कर लिया था। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पास तीन मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। पहला मेथड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, मतलब ज्वाइंट वेंचर की अलग से हमें अगर बुक्स मेंटेन करनी हो तो हमें तीन अकाउंट बनाने होते हैं। एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, ये तो तीनों मेथड में बनेगा जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट। एक बनेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट और एक बनेगा आपका को वेंचर्स अकाउंट। को वेंचर अकाउंट इज जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड, अगर कोई भी सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं है, ठीक है, और एक को वेंचर बुक्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, ठीक है, मतलब मान लो हम दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, वो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहा, मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, तो क्या होगा। और नो सेपरेट बुक्स में एक आता है मेमोरेंडम मेथड। मेमोरेंडम मेथड में क्या आएगा कि जब, बताओ मेमोरेंडम मेथड में क्या आएगा, जब दोनों रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अपनी अपनी ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है, सामने वाले, ठीक है। इस वाले में जो नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हैं, जहां पर लिखा है मैंने व्हेन ओनली वन को वेंचर मेंटेन रिकॉर्ड्स, इसमें क्या है कि वो सारा ही हिसाब किताब मेंटेन करेगा। मतलब मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, अपने भी इसके भी। लेकिन जब दूसरा मेथड है मेमोरेंडम मेथड है, इसमें क्या है कि मैं अपनी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, वो अपनी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, मिलेंगे और आपस में एक बार क्लब करके फिर प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें एक ही बंदा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं। सेकंड, मेथड नंबर 2, लिखो व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड। व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड, अच्छा अगर नो सेपरेट बुक्स है तो क्या इसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलेगा? ज्वाइंट बैंक तो खुलेगा ही नहीं। जब कोई सेपरेट बुक्स ही मेंटेन नहीं हो रही तो ज्वाइंट बैंक किस बात का खुलना है, तो ज्वाइंट बैंक नहीं खुलेगा। को वेंचर का अकाउंट खुलेगा, यस। अगर मान लो मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं तो मैं इसका अकाउंट ओपन कर लूंगा। ए रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है मान लो सारे, तो ए बी का अकाउंट ओपन कर लेगा और एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खुलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, और इसमें भी हम कौन सा केस देख रहे हैं, वेयर ओनली वन को वेंचरर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। when no separate books are maintained and where one co-venturer keep record of all the transaction। ठीक है, कैसे होगा काम, खुद ही आप एंट्री बता दोगे आराम से, खुद ही एंट्री बताओगे आप। देखो पहली एंट्री, मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय ए, ठीक है। दो को वेंचर है ए और बी, हम एज्यूम करके चल रहे हैं ए रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अच्छा बी के हिसाब से भी कर सकते हो अकाउंटिंग, ठीक है, वो दोनों भी पूछ लेता कई बार कि ए के हिसाब से कैसा होगा, बी के हिसाब से कैसा होगा, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूं ए रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ए का सीख लोगे तो बी का अपने आप ही आ जाएगा, साथ साथ वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। व्हेन गुड्स आर supplied oblique expenses paid by A,
गुड्स आर सप्लाइड, एक्सपेंसेस आर पेड बाय ए। ए अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है, एक्सपेंस पे कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, अगर मैं बात करूं बुक्स ऑफ ए, तो बताना ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? अगर मान लो सारा रिकॉर्ड ए मेंटेन करता है, तो ए एंट्री क्या डालेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अगर तो उसने गुड्स सप्लाई करे हैं तो उसका परचेज क्रेडिट होगा। मान लो मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं और मैंने ही सप्लाई सामान डाला, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, तो मेरा परचेज क्रेडिट होगा ना, मेरे परचेज में से तो निकल के गया सामान, मेरे गुड्स चले गए, तो टू परचेज। और अगर मैंने खर्चे पे कर दिए, टू कैश बैंक। ठीक है, परचेज किस केस में यूज करना है हमें? ब्रैकेट में लिख दो मटेरियल सप्लाइड। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है बी, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है बी, ट्रांजैक्शन सेम ही है। हाँ, कि अगर रिकॉर्ड मेंटेन करता है बी, ट्रांजैक्शन सेम ही है कि खर्चा मटेरियल वगैरह सब ए ने करा है, तो एंट्री बी क्या डालेगा? बी डालेगा ज्वाइंट वेंचर टू ए। हाँ भाई, उसके लिए तो ए क्रेडिटर ही हो गया ना फिर वो। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर टू ए। अब देखो, मान लो मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं, मैं ही खर्चा पेमेंट करता हूं, मैं ही सप्लाई मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? ज्वाइंट वेंचर टू परचेज, और खर्चे के लिए टू कैश बैंक। अगर मान लो काम सारा मैंने किया, मटेरियल भी मैंने सप्लाई किया, खर्चा भी मैंने पे किया, लेकिन एंट्री वो डाल रहा है, तो ये तो एंट्री ये डालेगा ना, ज्वाइंट वेंचर टू ए, ये मुझे क्रेडिटर बना देगा। टू बी हो जाता। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ आपको दोनों बता रहा हूं। अब दूसरा लिखना है कि गुड्स आर सप्लाइड, एक्सपेंस पेड बाय बी, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है ना, इसका रिवर्स ही हो जाना है ना। सेकेंड, व्हेन एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी और बिल, अच्छा ए ने बी को एडवांस दिया या फिर ए ने बिल एक्सेप्ट किया होगा, बिल एक्सेप्ट किया होगा। हाँ 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 हाँ, जैसे ए ने बी को एडवांस दिया, या फिर अगर ए बी को एडवांस नहीं दे रहा तो ए बिल एक्सेप्ट करेगा। भाई जो पे करता है वो एक्सेप्ट करता है ना, बिल एक्सेप्टेंस होती है उसके लिए, बिल एक्सेप्टेड बाय ए। बी के भी हो सकती है, बी भी बिल दे सकता है, बी भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो बताओ इस केस में ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? ए ने एडवांस दिया मान लो, हाँ, तो एंट्री विल बी बी डेबिट। अगर कैश दिया तो कैश बैंक, बिल एक्सेप्ट किया तो बीपी, बिल एक्सेप्ट किया तो बीपी। और बी की बुक्स में भाई बी को पैसा मिला है तो कैश बैंक डेबिट, बिल मिला है तो बी आर डेबिट। किससे मिला? ए से, टू ए। थर्ड, बहुत सिंपल एंट्री, कुछ नहीं है। व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड, अब देखो कोई ज्वाइंट बैंक तो है नहीं इस केस में, तो पैसा या तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा। ठीक है, व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय ए, सेल प्रोसीड्स अगर ए को मिली है, हाँ, बुक्स ऑफ ए, ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? कैश बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, कैश बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक, बी के लिए एंट्री क्या होगी? बुक्स ऑफ बी, ए टू ज्वाइंट वेंचर, वो ए को डेटर बना देगा कि ए से पैसा लेना है, ए टू ज्वाइंट वेंचर। समझ पा रहे हो?
बोलो भाई। फोर्थ, व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय बी को मिलती है, पैसा बी के पास पहुंच गया, तो बी के पास पहुंच गया तो ए एंट्री क्या डालेगा? बी टू ज्वाइंट वेंचर, बी टू ज्वाइंट वेंचर। और अगर बी की बुक्स में करना है तो कैश बैंक टू ज्वाइंट वेंचर। समझ पा रहे हो? और क्या हो सकता है? when unsold goods are taken over by ए सामान लेकर चला गया, जो बचा हुआ सामान था ना वो ए लेकर चला गया। गुड्स भी हो सकता है, ऑब्लिक एसेट कर लो, एसेट भी हो सकता है। मशीनरी डाली तो मशीनरी लेकर चला गया, गुड्स डाला तो गुड्स लेकर चला गया। अब यस, बुक्स ऑफ ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? बचा हुआ सामान या एसेट वो ए लेकर चला गया, तो ए एंट्री क्या डालेगा? ए रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, परचेज एसेट लिया तो एसेट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। सामान ले गया तो परचेज, एसेट ले गया तो एसेट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर। अगर बी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, बुक्स ऑफ बी, ए टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर सामान बी लेकर गया होता तो ए का एंट्री डालता बी टू ज्वाइंट वेंचर, और बी का एंट्री डालता परचेज डेबिट एसेट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो बी वाला मैं लिखवा नहीं रहा। और बताओ क्या हो सकता है? प्रॉफिट और लॉस, सिक्स्थ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर, ध्यान से बताना। ए एंट्री क्या डालेगा? बैंक डेबिट थोड़ी ना होगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट। हाँ देखो, ज्वाइंट वेंचर डेबिट अपना हिस्सा, ए का जो अपना हिस्सा है वो अपने पीएनएल में क्रेडिट करेगा टू पीएल अकाउंट, ठीक है। और बी का हिस्सा बी में क्रेडिट करेगा टू बी। और अगर बी एंट्री डालता है बुक्स ऑफ बी, ज्वाइंट वेंचर डेबिट, बी अपना हिस्सा अपने पीएनएल अकाउंट में और ए का हिस्सा ए में। लॉस की उल्टी एंट्री हो जाएगी, पहले तो पीएनएल में डालेगा ना भाई, प्रॉफिट तो पीएनएल में डालेगा, बैंक में प्रॉफिट थोड़ी ना आता है। बैंक में तो जो पैसा रिसीव होता है वो आता है, जो नेट प्रॉफिट और लॉस होगा तो पीएनएल का पार्ट बनेगा ना, ठीक है। लॉस होगा तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, पीएल डेबिट ए या बी डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें भी फाइनल सेटलमेंट होगी क्या बाद में? यस, अरे होगी। अगर ए की बुक्स है तो बी का अकाउंट क्लोज होगा, बी की बुक्स है तो ए का अकाउंट क्लोज होगा, तो वो तो कैश बैंक के थ्रू हो जाएगी एंट्री। समझ में आती है? तो बहुत सिंपल मेथड है, इसमें ज्यादा काउंटिंग ही नहीं है। इसमें जिसकी भी बुक्स में आप अकाउंट बना रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मेन है आपका, और फिर दूसरी पार्टी का अकाउंट है, दैट्स इट। लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। समझ में आती है एंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन देखें, आजो
इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे आ जाओ। सीएमए इंटर इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 21। आप बुक शेयर कर लो, प्रियांशी आप पीछे बुक शेयर कर लो, तुम्हारे पास है ना? हाँ ठीक है। Anil and Mukesh enter into a joint venture to take a job for rupees 240। ठीक है भाई, 2,40,000 का काम है। They provide the following information regarding the expenditure incurred by them। ठीक है भाई, मटेरियल अनिल लेकर आया 68 के, मुकेश लेकर आया 50 के। ओके। सीमेंट अनिल लेके आया 13,000 का, मुकेश लेके आया 17,000 का। वेजेस मुकेश ने पे कर दी। आर्किटेक्ट फीस अनिल ने पे कर दी। लाइसेंस फीस मुकेश ने पे कर दी। प्लांट मुकेश ने लगा दिया। ठीक है भाई, इस केस में कोई ना कोई तो पेमेंट करेगा ही ना, क्योंकि इसमें जॉइंट बैंक तो है ही नहीं। या तो ए करेगा या बी करेगा, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। प्लांट वॉज वैल्यूड एट 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड मुकेश एग्री टू टेक इट दैट वैल्यू। ठीक है, अंत में प्लांट की वैल्यूएशन निकाली गई तो 10,000 का प्लांट बचा और वो 10,000 का प्लांट मुकेश लेकर चला गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव बाय अनिल। इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस केस में। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव बाय अनिल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड मुकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड अनिल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, दोनों से ही हम करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले अनिल के हिसाब से करते हैं। तो अनिल के बुक्स में क्या बनेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और मुकेश का अकाउंट। मुकेश के बुक्स में क्या बनेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और अनिल का अकाउंट। Illustration number 21 in the books of Anil। joint venture account। मुकेश अकाउंट। पहले अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर ले पूरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एक्सपेंसेस से। ऊपर तो दे रखा है कि 2,40,000 का अमाउंट है। ठीक है, एक्सपेंसेस स्टार्ट करो। अनिल ने मटेरियल लगाया 68,000 का, एंट्री क्या डली होगी? अनिल ने मटेरियल लगाया तो अनिल की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर टू बैंक डालू या परचेज डालू? परचेजेस। ठीक है, हालांकि ये तो बैंक में ही ले रहा है ऐसे। देखो डिपेंड करता है, इसने तो बैंक में ले लिया, बट अगर ये अनिल और मुकेश पहले से ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है तो इनकी परचेज में आना चाहिए फिर ये। ठीक है, बैंक में ले लो फिर, टू बैंक। मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन्होंने पेमेंट कर ली, खरीदा और पे करा है। ठीक है, तो बैंक। अनिल ने मटेरियल की पेमेंट करी 68,000 और अनिल ने सीमेंट की पेमेंट करी 13,000। अनिल ने आर्किटेक्ट फीस पे करी 10,000। अच्छा, जो भी खर्चा मुकेश ने पे किया वो मुकेश के नाम पे क्रेडिट हो जाएगा। टू मुकेश, टू मुकेश। मटेरियल 50, सीमेंट 17,
वेजेस 27, लाइसेंस फीस 5, और प्लांट 20। ठीक है, अब वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट वाज वैल्यूड एट 10,000 एंड मुकेश एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू। मुकेश 10,000 रुपए का प्लांट ले गया, एंट्री क्या होगी? मुकेश ले गया, अनिल की बुक्स में एंट्री क्या होगी? मुकेश टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो यानी कि बाय मुकेश वो प्लांट ले गया 10 में। ठीक है, और वो कह रहा है एंड में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अनिल को मिल गया, एंट्री क्या होगी? बाय बैंक। बाय बैंक, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 240। अब निकालोगे आप प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, मुकेश के अकाउंट में डाल दो बाय ज्वाइंट वेंचर, बाय ज्वाइंट वेंचर सीमेंट, ये सब को डाल दो। मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फी, लाइसेंस फी 5, प्लांट 20, टू ज्वाइंट वेंचर 10,000 का प्लांट। अब प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, 240 250 प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आ रहा है कितना? 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, निकालो। टू प्रॉफिट एंड ज्वाइंट वेंचर 40 का आ रहा है। ठीक है, 40 में पार्टनर किस रेशियो में है? ये कुछ ही नहीं दे रहा, इक्वली मान लो। ठीक है, तो अनिल का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उसके पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और जो मुकेश का प्रॉफिट का हिस्सा है वो मुकेश के अकाउंट में जाएगा। 20 20 मुकेश वाला हिस्सा बाय ज्वाइंट वेंचर 20। ठीक है, अब हिसाब किताब हो जाएगा टू बैंक। बैंक भी लिख सकते हो और नहीं तो बैलेंस सीडी भी छोड़ सकते हो। कितना आता है? 129 लिखा है क्वेश्चन में। ओके, अच्छा, जब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे को वेंचरर के हिसाब से करूंगा, मुकेश के हिसाब से करूंगा, तो क्या आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? बोलो, अगर मैं ये सारी चीज मुकेश की बुक्स में करूंगा तो क्या सेम आएगा या अलग आएगा आंसर? सेम आएगा। अलग कैसे आ जाएगा? प्रॉफिट बदल जाएगा क्या? प्रॉफिट तो सेम। अरे देखो, प्रॉफिट बदलेगा, खुद लॉजिकली सोचो ना, प्रॉफिट बदलेगा। प्रॉफिट क्यों बदलेगा? प्रॉफिट तो सेम ही होगा। लेना देना बदलेगा। क्यों बदलेगा? जब मुकेश ये अनिल ये कह रहा है कि मुझे मुकेश को कितने पैसे देने हैं, 129 देने हैं। ठीक है, तो मुकेश ये तो बोलेगा मुझे अनिल से 129 लेने हैं, उसके बाय बैलेंस शीट में आ जाएगा ये। भाई उसके लिए वो डेटर बन जाएगा, इसके लिए क्रेडिटर बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अनिल की बुक्स में करो। इन द बुक्स ऑफ अनिल। हाँ सॉरी, मुकेश, अनिल तो हमने कर लिया ना अभी। मुकेश ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा क्या था? अनिल्स अकाउंट।
अब देखो हम कर रहे हैं मुकेश के बुक्स में, तो मुकेश ने जो भी पेमेंट करी है वो उसके बैंक से, और अनिल में अनिल को क्रेडिट करके, तो टू बैंक। मुकेश ने क्या क्या दिया था, मटेरियल सीमेंट वेजेस, मटेरियल सीमेंट वेजेस, लाइसेंस फी और प्लांट। पचास, 17, 27, 5, 20, 50, 17, 27, 5, 20, टू अनिल, मटेरियल सीमेंट आर्किटेक्ट फीस, $68, 13, 10, 68, 13, 10। प्लांट कौन ले गया, प्लांट कौन ले गया था, मुकेश ले गया था। अब हम मुकेश की बुक्स में डाल रहे हैं एंट्री, तो क्या होगी, बाय प्लांट, बाय प्लांट। एसेट बना लेगा ना वो प्लांट को अपना 10 में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसे मिला, अनिल को, तो बाय अनिल, $240 टू P&L अकाउंट एंड टू अनिल्स अकाउंट 2020। ठीक है, अब अनिल में डाल दो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, मटेरियल सीमेंट आर्किटेक्ट फीस, मटेरियल सीमेंट आर्किटेक्ट फीस 68, 13, 10, 68, 13, 10, और शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय जॉइंट वेंचर 20, टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला था 240 का अनिल को, टू जॉइंट वेंचर 240। तो देखो हिसाब कैसे होगा, 240 अनिल को मिला, वो ये सब चीजें काट लेगा, और बाय बैलेंस शीट या बैंक भी, बैंक तभी लिखना जब बोलता है सेटलमेंट करने के लिए 129। क्लियर है, इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 22। Sahani and Sahu entered into a joint venture to sell 800 bags of food grains. Okay जी, the business risk are to be shared in the ratio 3:2 between them. ठीक है, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया कि हम 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन बेचेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2। सहानी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग, पेड फ्रेड 8000 एंड इंश्योरेंस 2000। ठीक है, ये सब सहानी ने सप्लाई किया,
400 बैग 800 रुपये पर बैग के हिसाब से, और ये सब चीजें पे भी कर दी उसने। साहू सेंट 400 बैग्स एट 1000 रुपीज पर बैग, ही पेड 2500 एज फ्रेट, 8000 इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस एज 500 रुपए। साहनी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू। कोई दिक्कत है यहां तक? सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है, नॉर्मल से पॉइंट्स। दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स, उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया संदीप को, जो उनका एजेंट रहेगा और वो ग्रेन्स को बेचेगा। संदीप सोल्ड ऑल द बैग्स एट 1200 पर बैग, संदीप ने सारे बैग बेच दिए 1200 पर बैग के हिसाब से। ही डिडक्टेड 21,000 एज हिज एक्सपेंस एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन द सेल्स एंड ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू साहनी एंड द बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। वो कह रहा है उन्होंने संदीप को अपॉइंट किया, कुछ कुछ कंसाइनमेंट जैसा नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, संदीप जो करेगा वो क्या कर रहा है, वो 1200 रुपए के हिसाब से उसने सारे बैग बेच दिए। उसने 21,000 रुपए का अपना खर्चा काटा, 5% अपनी कमीशन काटी और 6 लाख रुपए का चेक उसने साहनी को दिया, और बाकी जो बैलेंस बचा वो उसने बाय बिल ऑफ एक्सचेंज साहू को दिया। जरा बैलेंस बताओ कि कितना बचा, निकालो बैलेंस कितना बचा। उसने 800 बैग 1200 के हिसाब से बेचे, तो 960 की तो सेल ही होगी। ठीक है, इसका 5% कमीशन है, 48 की कमीशन। ठीक है, 960 में से 21,000 तो उसने अपने खर्चे काटे, 48,000 का अपना कमीशन काटा, बचा कितना 891। 891 में से 6 लाख तो उसने चेक के थ्रू साहनी को दे दिया, और बाकी 291 का उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, किसका, साहू का। ठीक है, द को-वेंचरर्स सेटल्ड देयर अकाउंट्स, ओके, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, साहूज अकाउंट, संदीप्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ साहनी। ठीक है, वो कह रहा है साहनी की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है तो आपको जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा, साहू बनाना पड़ेगा। कह रहा है संदीप का अकाउंट, जो उनका कंसाइन ही है संदीप, उसका भी अकाउंट बना लो। ठीक है, कैसे बनाओगे, इलस्ट्रेशन नंबर 22 इन द बुक्स ऑफ साहनी। 3 अकाउंट बनाने, जॉइंट वेंचर अकाउंट, साहूज अकाउंट, संदीप्स अकाउंट। करें स्टार्ट। देखो दोबारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। उन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया, क्या करेंगे वो 800 बैग ऑफ फूड ग्रेन को सेल करेंगे। पीएसआर है उनकी 3:2। अब देखो यहां से शुरू करते हैं। साहनी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग। एंट्री क्या डलेगी इन द बुक्स ऑफ साहनी, साहनी की बुक्स में कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर टू परचेस, ठीक है भाई, उसका सामान होगा ना फूड ग्रेन्स वगैरह, वो उसने सप्लाई करे, तो ज्वाइंट वेंचर टू परचेसेस, टू परचेसेस। देखो यहां से साफ साफ बोला है कि उसने सप्लाई करा है 400 बैग्स। आप बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं परचेज यूज कर रहा हूं। परचेज भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, फूड ग्रेन्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, ठीक है।
400 बैग्स 800 रुपए के हिसाब से उसने सेंड करे, तो 400 इंटू 800 कितना हो गया? 320। देन साहनी पेड, फ्रेट पे किया 8000 का, इंश्योरेंस पे किया 2000 का, तो टू बैंक फ्रेट इंश्योरेंस 8 और 2, 8 का फ्रेट 2 का इंश्योरेंस। आगे साहू सेंट 400 बैग्स एट 1000 रुपीज पर बैग, तो क्या लिखेंगे? टू साहू। उसमें फूड ग्रेन सेंड करे, कितने बैग्स? 400 बैग 1000 के हिसाब से, तो 400 इंटू 1000 4 लाख। पेड 2500 फ्रेट, इंश्योरेंस 8000 और सन्धी एक्सपेंस 500। ठीक है, फ्रेट 2500, इंश्योरेंस 8000, सन्धी एक्सपेंस 500। ठीक, आगे सहानी पेड 50,000 एडवांस टू साहू, सहानी ने साहू को पे किया, तो एंट्री क्या डालेगा सहानी की बुक्स में? साहू टू बैंक। ठीक है, टू बैंक 50,000। अच्छा लगे यार, ये भी पोस्ट कर दो, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर साहू वाली एंट्रीज। फूड ग्रेन्स पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, फूड ग्रेन्स फ्रेट इंश्योरेंस सन्धी एक्सपेंस 4 लाख 2500 8,500। सॉरी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से। दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन, संदीप अपॉइंट किया एज कंसाइनी। संदीप ने सारे बैग 1200 रुपए पर बैग के हिसाब से बेच दिए, इसकी एंट्री क्या डालोगे? संदीप ने बेचे, एंट्री क्या डालोगे? संदीप ने बेचे हैं तो संदीप ने पैसा रिसीव किया होगा, संदीप को डेटर बनाओगे, तो संदीप टू ज्वाइंट वेंचर। जब कंसाइनी बेचता है सामान तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री यही तो डालते हैं, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। ठीक है, तो बाय संदीप अकाउंट सारे बैग्स यानी कि 800 बैग 1200 के हिसाब से बेच दिए 960। ठीक, तो संदीप से पैसे लेने बन गए ना, टू ज्वाइंट वेंचर 960। फिर वो कहता है संदीप ने 21,000 रुपए अपने खर्चे काट लिए, तो एंट्री क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर टू संदीप, तो टू संदीप। इसने अपने एक्सपेंस काटे 21,000, कमीशन काटा 5% ऑन सेल्स, कमीशन काटा 5% ऑन सेल्स, तो 960 का 5% कितना हो गया? 48,000। ये काट लिया इसने बाय जॉइंट वेंचर संदीप में। एक्सपेंस 21,000, कमीशन 48,000, ये कट गया। ठीक है, 6 लाख रुपए का चेक उसने किसको दे दिया? सहानी को दे दिया, तो सहानी की बुक्स में एंट्री क्या डालेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप। ठीक है, बाय बैंक 6 लाख, और बाकी का जो बैलेंस बचा था वो निकाला था हमने 291, इसका बैलेंस कर लेना अकाउंट का। वो कह रहा बाकी का जो बैलेंस था वो उसने किसको दिया? उसने किसको दिया? साहू को दिया। ठीक है, बाय साहू, बाय साहू 291। ठीक है, तो साहू में डालोगे टू संदीप 291। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? इसकी एंट्री सहानी क्या डालेगा? अच्छा, संदीप ने साहू को पे कर दिया, तो सहानी एंट्री क्या डालेगा? सहानी तो ये एंट्री डालेगा ना, बताओ क्या एंट्री डालेगा?
संदीप ने साहू को पे कर दिया, तो साहनी की बुक्स में एंट्री क्या डालेगी भाई? ये और मैं और आप एजेंट हो, ठीक है, आपने इन्हें पे कर दिया, अंजलि ने तुषार को पेमेंट कर दी, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? मैं एंट्री क्या डालूंगा? मेरे को अंजलि से पैसे लेने थे, तो मैं अंजलि को क्रेडिट करूंगा, तो मैं एंट्री ये तो डालूंगा, तुषार टू अंजलि, ठीक है। तो एंट्री ये तो डाली मैंने, साउथ टू संदीप, दे दो भैया ऐसे 291, ठीक है, वो सारे मुझे दे देना फिर बाद में। क्लियर है यहां तक? बस हो गया काम, अकाउंट सेटल हो गए। इसमें बोल रहा है अकाउंट सेटल हो गए को-वेंचरर्स के, तो पेमेंट करके दिखानी पड़ेगी और बाकी अकाउंट आप क्लोज कर दो। अब पहले प्रॉफिट निकालू, वो तो साहू डालेगा ना, साहू के बुक्स में डालेगा, हम तो साहनी है ना, साहू के बुक्स में होता तो बीआरबीपी आता, बीपी आता खैर, ठीक है। अब टू पीएनएल अकाउंट पहले निकाल लो, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? प्रॉफिट ही आएगा, 720 लॉस आ रहा है, माइनस नहीं, प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। टू पीएनएल अकाउंट साहनी वाला 3/5 90 60 और टू साहूज अकाउंट 2/5 60, ठीक है। तो साहू वाला इधर चला जाएगा बाय जॉइंट वेंचर, $60, ठीक है। सेटलमेंट कर दो, ये तो हो गया था क्लोज। सेटलमेंट करने के लिए आप देखो पैसा पे किया जाएगा ऐसे टू बैंक, $175 आ रहा है, नहीं मेरा गलत आ रहा है, 31 आ रहा है, अच्छा ठीक है, मैंने 5 कर दिया था। 130 टू बैंक 130 आया समझ में? नहीं बोला है ना इसने कि को वेंचरर सेटल्ड देयर अकाउंट्स, हाँ सीएमए फाउंडेशन पे आते हैं इधर। फाउंडेशन में कौन से पेज पे था ये चैप्टर बताना है क्या? 189 एक इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, दो क्वेश्चन है इसमें भी रिपीटेड नहीं है, लगी है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लो एक बार, सीएमए फाउंडेशन, Ram, Mohan and Rahim were partners in a joint venture, each contributing 5,000. Okay. Ram purchased goods for rupees 13,000 and also supplied goods worth rupees 1,000 from his stock. ठीक है, देखो इसने अलग से बोला है कि 13,000 को तो उसने सामान खरीदा है और 1,000 रुपए का अपने स्टॉक में से सामान दिया है, तो जो खरीदा है वो तो बैंक वाली फिगर है और जो अपने स्टॉक से दिया वो परचेज वाली फिगर है।
Rahim also supplied goods of the value 1500 from stock and his expense in connection with supplying the goods on account of joint venture amounted to rupees 50 rupees. ठीक है. Ram paid 250 for expense in connection with joint venture. ठीक है. There was a sale of 20,800 by Ram. Ram was entitled to a commission of 5% on the sales. Unsold goods of 500 were taken over by Mohan. Ram settled accounts of Mohan and Rahim by bank draft. Simple question. Record these transactions in the Ram's journal and also prepare joint venture account, Rohan account, Rahim account in Ram books. एंट्री तो आप खुद डालना, लेजर अकाउंट बनाते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं और बाकी दोनों को वेंचरर्स के अकाउंट बना देते हैं. ठीक है. एंट्री भी डाली और इसने को वेंचर अकाउंट भी बनाया. CMA फाउंडेशन इलस्ट्रेशन नंबर 14. In the books of Ram, joint venture account. और को वेंचरर्स अकाउंट, दो को वेंचरर्स के अकाउंट बनाएगा, वो कंबाइन करके बना रहा हूं मैं. ठीक है. रोहम एंड रहीम. रोहन रहीम. देखो पढ़ो क्वेश्चन स्टार्टिंग से दोबारा. राम एंड रहीम वर पार्टनर्स इन अ ज्वाइंट वेंचर, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5,000 रुपए. इसकी एंट्री क्या होगी? ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5,000 रुपए. हाँ राइट. ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जो राम का हिस्सा वो टू बैंक और जो अपना रोहन और मोहन का है तो टू रोहन और मोहन. देखो एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी ये तो कैपिटल लगाई है ना इन्होंने, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट थोड़ी ना होगा. ये तो पैसा किसे मिलेगा? राम को मिलेगा. भाई हम 3 ज्वाइंट वेंचर में आ गए. ठीक है. तीनों 5,000 रुपए लगाएंगे. मेरा पैसा तो मेरे बैंक में है ही. ठीक है. इन दोनों से ले लूंगा तो एंट्री क्या डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू तुषार एंड टू अंजलि. ठीक है. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड टू रहीम. वो ज्वाइंट वेंचर में खर्चा थोड़ी ना किया हमने. ठीक है. बैंक टू मोहन टू रहीम, तो बाय बैंक 5,500. मोहन है रोहन है, इधर मोहन लिख रहा है, इधर रोहन लिख रहा है. मोहन ही है मेरे ख्याल से. हाँ मोहन है, यहाँ गलत लिख रहा है. ठीक है. आगे देखो. राम परचेज गुड्स फॉर रुपीज 13,000 एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक. राम ने गुड्स परचेज करी तो टू बैंक, हम तो राम की बुक्स में एंट्री डाल रहे हैं ना, तो टू बैंक 13,000 और कुछ अपने स्टॉक में से दे दिया तो टू परचेजेस 1,000.
क्लियर? रहीम सप्लाइड 1500 रुपए का सामान फ्रॉम हिज स्टॉक एंड हिज एक्सपेंस इन कनेक्शन विद सप्लाइंग द गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर इज 50. ठीक है, तो टू रहीम गुड्स और एक्सपेंस 1500 के गुड्स 50 के खर्चे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. रहीम में लिखूंगा मैं 1550. बोलो समझ में आ रही है? तू रहीम 1500 का सामान दिया, 50 के खर्चे करे, और यहां लिख दिया मैंने बाय ज्वाइंट वेंचर 1550. आगे राम पेड 250 फॉर एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ज्वाइंट वेंचर. टू बैंक दोबारा, टू बैंक राम ने पे करे 250 के खर्चे. ठीक है, देर वॉज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम. राम ने सेल करी तो बाय बैंक. सेल 20,800. राम वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स. कमीशन मिलेगा उसे. टू क्या लिखूं? बैंक लिखूं या कमीशन लिखूं? पहले कमीशन लिखोगे ना, उसके बाद रिसीव होगा उसे. टू कमीशन अर्नड, हाँ डाल सकते हो. ठीक है, 20,800 का 5% कितना आ रहा है? 1,040. ओके. अनसोल्ड गुड्स 500 वर टेकन ओवर बाय मोहन. बचा हुआ सामान 500 रुपए का मोहन ले गया. एंट्री विल बी मोहन टू ज्वाइंट वेंचर बाय मोहन 500 टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 500. राम सेटल्ड द अकाउंट्स विद मोहन बाय बैंक ड्राफ्ट, मतलब चेक से उसने सेटलमेंट कर दी. ठीक है, प्रॉफिट और लॉस निकाल लो. डबल 460 आ रहा है प्रॉफिट. चेक करना पड़ेगा. मैच हो रहा है. हाँ, 4460 इन द रेशियो ऑफ इक्वल. कुछ बोला नहीं, इक्वल ले लो. ठीक है, टू P&L अकाउंट जो राम वाला शेयर है 1/3 एंड टू रहीम्स अकाउंट divided by 3. 1486 1/3 to Mohan's account 1/3 1486 1486 1488 लेना पड़ेगा. या एक 87 ले लो, एक 86 ले लो. ठीक है ना? हाँ, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 1486 एक का था, 1488 एक का था. ठीक है, सेटल कर दिया उसने टू बैंक. $5986 तो मोहन का था. 8038 क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? अगला फिफ्टींथ. John and Smith entered into a joint venture business to buy and sell garments to share profit or losses in the ratio 5:3. Okay. John supplied 400 bales of shirting at 500 each. Okay.
ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरेज एंड इंश्योरेंस, एक मिनट को ना, ठीक है, 18,000 कैरेज एंड इंश्योरेंस। स्मिथ सप्लाइड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच। बेल्स क्या होती है? बेल्स क्या होती है? पेड 22,000 एज एडवर्टीजमेंट एंड कैरेज। बेल होती है थान, कपड़े की थान सुनी है? हाँ, जिसमें कपड़ा काटते हैं, ठीक है। जॉन पेड 550,000 एज एडवांस टू स्मिथ, ओके। जॉन सोल्ड 500 bales of shooting at 600 each for cash and also 400 bales of shirting at 650 each for cash। सेल किसने करी है? जॉन ने करी है। जॉन इज entitled for a commission of 2.5% on total sale plus an allowance of 2,000 for looking after the business। जॉन लेगा कमीशन और अलाउंस वगैरह ले लेगा। Joint venture was closed and claims were settled, good। Prepare joint venture account, Smith account in the books of John and John's account in the books of Smith भी बनाना है आपको। तो वो कह रहा है जॉन की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर और स्मिथ का अकाउंट बनाओ, नहीं, हाँ स्मिथ का अकाउंट बनाओ, और स्मिथ की बुक्स में जॉन का अकाउंट भी बनाओ, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताऊं, जो आप जॉन की बुक्स में स्मिथ का अकाउंट बनाओगे ना, उसका उल्टा ही तो अकाउंट बन जाएगा स्मिथ की बुक्स में जॉन का अकाउंट, बिल्कुल उल्टी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर तो बनानी है क्या? ज्वाइंट वेंचर तो बनाने ही आपको जॉन की बुक्स में, स्मिथ की बुक्स में सिर्फ जॉन बनाना है। तो इसके लिए इजी क्या हो जाएगा, जब आप जॉन की बुक्स में स्मिथ का अकाउंट बनाओगे ना, उसका उल्टा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15, in the books of John। लो भाई, ज्वाइंट वेंचर हो गया और स्मिथ्स अकाउंट हो गया। फाइव इज टू 3 इनकी रेशो है। जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच। अब ये क्या ले रहा है, परचेज ले रहा है या बैंक ले रहा है? गुड्स ले रहा है, मतलब परचेज ले रहा है वो, ठीक है। तो 2 परचेजेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वो भी, हाँ दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। 400 बेल्स और 500 ईच कितना हो गया आपका? 5 20 2 लाख रुपए। पे करा उसने 18,000 कैरेज एंड इंश्योरेंस टू बैंक। आगे देखो, स्मिथ सप्लाइड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच टू स्मिथ। गुड्स 500 बेल्स एट 480 ईच, कितना हो जाएगा? 240। पेड 22,000 एज एडवर्टीजमेंट एंड कैरेज। एंड कैरेज 22। बाय ज्वाइंट वेंचर, साथ साथ लिख दिया करो, बाय ज्वाइंट वेंचर गुड्स एंड एक्सपेंस 240 का सामान और 22 का खर्चा। आगे, जॉन पेड 50,000 एडवांस टू स्मिथ, एंट्री विल बी, जॉन ने स्मिथ को 50,000 पे किया, एंट्री विल बी स्मिथ टू बैंक, टू बैंक।
John sold 500 bales of suiting at 600 each for cash and also 400 bales of shirting at 650 each for cash. निकालना 500 इंटू 600 3 लाख, 400 इंटू 650 बाय बैंक. Sales 500 bales at 600 each plus 400 bales at 650 each. कितना आ रहा है टोटल? 560 की सेल होगी. ये सारी सेल किसने करी है? जॉन ने करी है. उसके पास पैसा है. John is entitled for a commission of 2.5% on total sale plus 2000 allowance for the business. हाँ, 2 commission and allowance. 2.5% की तो कमीशन बता रहा था ना वो. हाँ, तो 560 का 2.5% प्लस 2000 का अलाउंस. 16,000. ठीक, बस क्लोज हो गया. क्लेम सेटल हो गया. ओके, प्रॉफिट और लॉस. $64,000 का प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट. 5:3 थी शायद. 5:3. तो पीएनएल अकाउंट 5/8. 8 बजे 40. टू स्मिथ्स अकाउंट 24. 3/8 24 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 24. टू बैंक सेटलमेंट हो रही है वो एंड में. $236 पे सेटलमेंट. ठीक है, अभी अगला मेमोरेंडम मेथड आ जाएगा आपका. अच्छा हाँ, वो भी तो बनाना था. इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, उल्टा अकाउंट बनाना है बस. इन द बुक्स ऑफ स्मिथ जॉन्स अकाउंट. कैसे बनेगा? नहीं, इतना भी आसान नहीं है. देखो, एक एक एंट्री से देखो. सबसे पहले ये जो 236 है ये भाग मिलेंगे. ये जो 50,000 जॉन ने स्मिथ को पे किया था, ठीक है, तो स्मिथ को मिला होगा. तो एंट्री क्या डालेगा? बाय बैंक. तो ये मिल गया उसे बाय बैंक 50. अब ये सब खर्चा स्मिथ ने इनकर किया था. ये सब खर्चा तो स्मिथ ने इनकर किया था ना. क्या ये सब जाएगा इसके अकाउंट में? जॉन के अकाउंट में नहीं जाएगा. ऊपर ज्वाइंट वेंचर से देखो. ऊपर ज्वाइंट वेंचर से देखो. 2 लाख की फिगर, 18,000 की फिगर, 16,000 की कमीशन और ये प्रॉफिट 40,000 का. भाई जो जो भी जॉन का को डाल दो ना, दिस 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 एंड दिस, ये सब चीजें जॉन के पास है ना, ये सभी तो उसके अकाउंट में डालेंगे. डालो. बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या क्या आएगा? गुड्स थे, एक्सपेंस था, कमीशन एंड अलाउंस था और शेयर ऑफ प्रॉफिट था. 2 लाख के गुड्स, 18,000 का खर्चा, 16,000 का कमीशन अलाउंस और प्रॉफिट कितना था? 40 का प्रॉफिट.
टू ज्वाइंट वेंचर, उसने कलेक्ट किया था अमाउंट। उसमें वो पेमेंट करी है, उसमें उसमें क्या है वो जॉर्ज ने इसको पेमेंट जो करी 50 कर दिया ना हमने। नहीं, जो उसमें सेटल है। हाँ वो तो एंड में निकलेगा ना, ठीक है। वो ऑब्वियसली इधर ही आएगा बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट इधर आएगा और अमाउंट भी सेम आएगा कितना 236, चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा, 236। ठीक है 236। अच्छा एक बार ना बैक क्वेश्चंस देखते हैं, मेमोरेंडम मेथड नहीं करा रहा अभी मैं, बैक क्वेश्चन पे आऊँ पहले। तो वही है, ये जो यहाँ पे रहेगा सेम ही है। बैक क्वेश्चन में देखो कि आपको ये पता लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। उससे नीचे होता है। अच्छा मिक्स है ना, ठीक है, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। ये तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कंसाइनमेंट का है, फिर फोर्थ। थर्ड तो कंसाइनमेंट का है ना, फोर्थ देखो, हाँ फोर्थ है ज्वाइंट वेंचर का, और ये मेमोरेंडम मेथड का है, ठीक है। छोड़ो, फाउंडेशन वाली बुक में इसमें भी एंड में होंगे इसमें क्वेश्चन। अच्छा आपके तो वैसे भी एमसीक्यूज है, ठीक है। चलो फिर अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, मेमोरेंडम मेथड करेंगे कल। यार अब मेरी दूसरी क्लास है 15-20 मिनट में, हो नहीं पाएगा फिर वो, क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे ना, कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा।